दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर कहानी लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी स्केरी टेल्स बाय मिस्टर एआई की कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आज की कहानी है देवगढ़ हवेली। यह कहानी एक रियल घटना पर आधारित है। यह कहानी अर्जुन नाम के एक आदमी के साथ हुई थी। आंध्र प्रदेश में रहने वाला 34 साल का एक हट्टा कट्टा आदमी अर्जुन रेड्डी। वह बड़े बड़े बिल्डरों के कहने पर छोटे छोटे लोगों के घरों पर कब्जा करवाने का काम करता था। ना वो किसी गैंग का हिस्सा था और ना ही उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी। सुबह उठना, अपनी पुरानी मोटरसाइकिल स्टार्ट करना और डायरी में लिखे नाम के पीछे निकल जाना, यही उसकी जिंदगी थी। एक शाम जब अर्जुन अपनी डायरी देख रहा था, तभी उसके फोन पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मैसेज आया। यह मैसेज एक बहुत बड़े बिल्डर का था। उसे पास के एक छोटे शहर में मौजूद एक पुराने राजमहल पर कब्जा करवाना था और इसके लिए वो बिल्डर मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था। अर्जुन को लगा जैसे उसे कोई लॉटरी लग गई हो। अगर यह काम हो गया तो उसे फिर कभी छोटे मोटे कब्जे के काम नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही उसने उस महल का नाम पढ़ा, उसके दिमाग में शहर की पुरानी बातें ताजा हो गईं। देवगढ़ हवेली, शहर के बाहर जंगलों के बीच बनी कभी राजा वीरेंद्र सिंह की शानदार हवेली। राजा की मौत के बाद से यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि राजा की मौत बहुत ही बुरी तरह हुई थी और आज भी उसकी आत्मा बदला लेने के लिए उस हवेली में भटकती है। कई लोगों ने वहां कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी आज तक वहां एक रात भी नहीं रुक पाया। अर्जुन ने खुद से कहा कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं और उसने यह काम करने का फैसला कर लिया। दोपहर के समय वह अपनी मोटरसाइकिल लेकर देवगढ़ हवेली की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ता गया, चारों तरफ सन्नाटा बढ़ता चला गया। शाम ढलने लगी, शहर पीछे छूट गया और जंगल शुरू हो गया। हवा ठंडी नहीं थी, लेकिन भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर सांस के साथ कुछ और भी उसके सीने में उतर रहा हो। कुछ देर बाद हवेली का गेट सामने था। लोहे का बड़ा सा गेट, आधा झुका हुआ। उस पर जंग जमी थी और बेलों ने उसे पूरी तरह जकड़ रखा था। अर्जुन ने मोटरसाइकिल बंद की। जैसे ही इंजन की आवाज रुकी, चारों तरफ की सारी आवाजें भी जैसे मर गईं। ना कोई पंछी, ना कोई जानवर, सिर्फ खामोशी। अर्जुन ने गेट के अंदर कदम रखा। अंदर से हवेली और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। ऊंची छतें, लंबी गलियां और दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स। कई तस्वीरों के चेहरे घिस चुके थे। आंखों की जगह सिर्फ काला खालीपन था। तभी अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने आवाज लगाई, कोई है? कोई है यहां? उसकी आवाज गूंजकर वापस आई, लेकिन वो आवाज उसकी अपनी नहीं लग रही थी। वो भारी थी, जैसे किसी और के गले से निकलकर आई हो। अर्जुन ने इसे नजरअंदाज किया और राजा के पुराने कमरे में चला गया। वहां पहुंचते ही उसे चक्कर आने लगे। वो कुछ देर के लिए पुराने से बिस्तर पर लेट गया। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी आंख कब लग गई। लेकिन थोड़ी ही देर में एक आवाज ने उसे जगा दिया। चीखने की आवाज, ऐसी चीख जो जमीन के नीचे से आ रही हो। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन उनमें भूख थी, गुस्सा था और कुछ बहुत ही पुराना। डर के मारे अर्जुन का सीना भारी होने लगा। वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ा। एक कमरे के सामने आकर रुक गया। दरवाजा आधा खुला था। अंदर खून से सनी जंजीरें पड़ी थीं और उनके पास एक जलता हुआ दिया। जैसे ही अर्जुन ने अंदर कदम रखा, दिया बुझ गया। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी उसके कान के पास एक आवाज आई, तू यहां कब्जा करने आया है? अर्जुन पीछे मुड़ना चाहता था, लेकिन उसके पैर जड़ हो चुके थे। अंधेरे में धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। वो इंसान जैसी थी, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं। उसका शरीर काले धुएं जैसा था। चेहरे पर आंखों की जगह सिर्फ गहरे खाली गड्ढे। हाथ में एक पुराना तांत्रिक यंत्र जिसमें सूखे बाल और हड्डियां बंधी थीं। धीरे धीरे वो आकृति
एक भयानक तांत्रिक में बदल गई। तांत्रिक ने बताया कि वह भी कभी कर्ज में डूबा था। राजा वीरेंद्र सिंह ने उससे हिसाब मांगा था, लेकिन तांत्रिक काले तंत्र और बलि में डूब चुका था। राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। अचानक कमरा बदल गया। अर्जुन ने देखा कि हवेली अपने पुराने वैभव में लौट आई है। दीवारों पर रोशनी थी। सामने राजा वीरेंद्र सिंह खड़ा था, जंजीरों में जकड़ा हुआ। तांत्रिक ने अपने मंत्र पढ़े। काली शक्तियां जाग उठीं और राजा की बलिदान दे दी गई। तभी तांत्रिक की आवाज गूंजी, अब तेरी बारी है। अर्जुन की सांसें रुकने लगीं। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा खींची जा रही हो। अचानक एक और आवाज आई, भारी लेकिन शांत। राजा वीरेंद्र सिंह की आत्मा। राजा ने कहा, इस हवेली में और खून नहीं बहेगा। राजा की आकृति विशाल होती चली गई। तांत्रिक चीखता हुआ घुलने लगा। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। राजा का साया उसके सामने था, डरावना, टूटा हुआ, भयानक। अर्जुन कांपते हुए बोला, मुझे छोड़ दीजिए। तभी राजा ने गुस्से में उसे आदेश दिया, इस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दे। अर्जुन बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। हवेली फिर से एक टूटा हुआ खंडहर थी। अर्जुन बिना पीछे देखे वहां से भाग गया। उसने बिल्डर को इस काम के लिए साफ मना कर दिया। और तब से देवगढ़ हवेली आज भी खाली है। शहर के लोग आज भी कहते हैं कि वो हवेली रात में जिंदा हो जाती है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो स्केरी टेल्स बाय मिस्टर AI को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।